कोई 4 भाटा ऐसा कुछ गांव है, गांव हमको पता नहीं है उतना। बस वहीं पर अचानक से कुछ आया और मतलब गाड़ी पे लगा। तीसरी घटना है ये लगातार कि आखिर कानून व्यवस्था है कहाँ, क्योंकि कहीं न कहीं सरकार की नाकामी को लेकर जनता में इतनी आक्रोश बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र 14 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। एक ओर सरकार जनता को राहत देने के लिए विभिन्न विधेयक लाने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस विपक्ष के रूप में सरकार को घेरने की रणनीति बना चुकी है। कांग्रेस डीएपी, बिजली दरों में बढ़ोतरी और बढ़ते अपराधों जैसे मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी है। इस बीच कांग्रेस को एक और मुद्दा हाथ लग गया है, जो कानून व्यवस्था से जुड़ा है। मामला आरंग के विधायक और सतनामी समाज के धर्मगुरु खुशवंत साहिब से जुड़ा है। शनिवार को वे बेमेतरा जिले के नवागांव में समाज के एक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे, तभी 4 भाटा ढोलिया और भोइना भाटा के बीच उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हालांकि अब तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर गाड़ी पर पथराव किसने किया है। हमारे सामाजिक कार्यक्रम था, सतनामी समाज का जो हमारा सतनाम सेना संगठन है, उसके विस्तार के लिए हम सब बैठक लेने गए हुए थे हम, और रिटर्न हम वहाँ से आ रहे थे नवागढ़ सतनाम भवन से फिर हम रेस्ट हाउस गए। रेस्ट हाउस से हम रिटर्न आ रहे थे, रायपुर के लिए निकल रहे थे, और नवागढ़ क्रॉस करते ही जो बाईपास रोड है उसमें हम जस्ट आगे बढ़े हैं। कोई 4 भाटा ऐसा कुछ गांव है, गांव हमको पता नहीं है उतना। बस वहीं पर अचानक से कुछ आया और मतलब गाड़ी पे लगा। अब वो पत्थर था कि क्या था ये तो पता नहीं मुझे, क्योंकि जस्ट वो लगा, एकदम जोर से आवाज़ आई और समझ ही नहीं आया कुछ। फिर आगे हम 50-100 मीटर में रुके, तब हमें दिखा कि पूरा जो ग्लास का जो बारीक बारीक जो चूरे होते हैं वो पूरे मतलब कपड़े में आ गया था, हाथ में लग गया तो हाथ में पूरा ब्लड आ गया और पूरे बिखरे हुए थे। तो ये चोट लगी अचानक से, तो अभी पता नहीं है कि क्या कैसे हुआ, उसकी जानकारी नहीं। अब इसकी जानकारी तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है कैसा है। आगे में कोई फॉलो गाड़ी नहीं, फॉलो गाड़ी तो कोई नहीं था। हम 2 गाड़ी से चलते हैं, तो एक हमारे सामने एक और हमारी खुद की गाड़ी थी, वो थोड़ा गैप था, वो आगे निकल गई और जस्ट ये हमारी गाड़ी में जहाँ हम बैठे थे वहीं पे आके लगा। मतलब किसी ने पत्थर मारा कि क्या है वो तो जांच का विषय है, जांच में पता चलेगा। लेकिन जानलेवा हो सकता था, क्योंकि अगर हम शायद कम स्पीड में थे, 60 to 70 के स्पीड में थे, तो शायद वो जो भी पत्थर रहा होगा जो भी है तो वो अंदर नहीं आ पाया। पूरा ग्लास ब्रेक नहीं हुआ, क्रैक हुए, और जिस जगह पे पड़ा वो थोड़ा सा पूरे मतलब ब्रेक हो गया है। तो उसके कारण वहाँ से पूरे जो कांच के जो बारीक बारीक जो चूरे हैं वो मतलब आके हमारे शरीर पे लगा। और ज़्यादा जोर से अगर शायद लगा होता या फिर हम ज़्यादा स्पीड से होते तो शायद अलाइनमेंट बिगड़ सकता था या पूरा कांच टूटता, तो ज़्यादा नुकसान हो सकता था। इस घटना पर उनके पिता और सतनामी समाज के धर्मगुरु बालकदास साहेब ने इसे प्रायोजित हमला बताते हुए पुलिस जांच पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने हमलावरों को 24 घंटे में गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम भी दिया है और बेटी की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की बात कही है। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोला है। भाजपा विधायक गुरु खुशवंत साहिब के काफिले पर हुए पथराव की घटना पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, वे सुरक्षित हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे सुरक्षित ही रहें, लेकिन उनकी गाड़ी पर हुआ पथराव और पिछले 2 दिनों में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के काफिलों को ग्रामीणों द्वारा रोके जाने की घटनाएं दर्शाती है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। प्रदेश में जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा खतरे में है। जनता का आक्रोश सरकार की नाकामी का सबूत है। आरंग के विधायक खुशवंत गुरुजी जब बेमेतरा से वापस आ रहे थे और रास्ते में पथराव हुआ, दुर्भाग्यजनक है। किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और वो इस पथराव और हमले में सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित रहें। उन्हें शुभकामनाएं और ईश्वर उनकी रक्षा करे। साथ ही जिस तरह से लगातार इस प्रदेश की सरकार में और इस सरकार की नाकामी को लेकर प्रदेश की जनता में इतनी आक्रोश बढ़ गई है कि कल के 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री माननीय तोखन साहू जी के काफिले को ग्रामीण रोक लिए थे और उससे और 4 दिन पहले
जब इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी को कोरबा जिले में उनकी काफिलों को ग्रामीण रोक लिए थे। आखिर तीसरी घटना है ये लगातार कि आखिर कानून व्यवस्था है कहां, क्योंकि कहीं न कहीं सरकार की नाकामी को लेकर जनता में इतनी आक्रोश बढ़ गई है सिर्फ 1.5 साल में कि उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के एक विधायक की गाड़ी पे पथराव और उनके काफिलों को रोककर विरोध प्रदर्शन करना। मैं समझता हूं प्रदेश में जनता का आक्रोश चरम पर है और ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उसी का नतीजा है कि इस तरह के सरकार के जनप्रतिनिधियों के ऊपर प्रदेश की जनता कहीं न कहीं सड़क रोकना, काफिले को रोकना, इस तरह की घटनाएं घट रही है और कहीं न कहीं ये प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था और बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि 14 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र में कितना हंगामा बरपता है। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.